आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक आपने बचाए संभाले रखा है। धन्यवाद देते प्रभु, ये मौका मिला है हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होने का, आपके वचन से सीखने का पिता परमेश्वर। आज अब अपनी पवित्र आत्मा के जरिए से पिता परमेश्वर हम हर एक से बोले और बातचीत करें पिता परमेश्वर। अपने वचन को पिता परमेश्वर हमारे मनों में खोल दे पिता, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर के कानों के लिए खोल दे पिता, कि पिता इसमें से हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता परमेश्वर फल लेके आने वाले हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन हमारे लिए जीवंत वचन हो जाए। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में काम करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन पिता हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर रच बस जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज कोई भी डिस्ट्रैक्शन, हालेलुया प्रभु, मुझे आपके वचनों को में मनन करने से रोक ना पाए, और उसको सुनने और सीखने से रोक ना पाए, और उसके अंदर जड़ पकड़ने से रोक ना पाए। तमाम वो अंधकार की शक्तियाँ जो मेरे को इस वचन से दूर करती हैं, उनको अपने जीवन से, अपने आसपास से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अलग करता हूँ, आसपास से यीशु मसीह के नाम से भगा देता हूँ। और जो कुछ भी भरमाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, लोग, डिस्ट्रैक्शन इस जगह पे, इस स्थान से, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से दूर कर देता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपका वचन हमें धो के शुद्ध, और पिता परमेश्वर हमारे मनों को पिता परमेश्वर और पवित्र करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता जैसे आपकी इच्छा है, आपने कहा है कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है, उस सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आज हमारी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हम तन मन से यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, आपकी पिता अनुग्रह और उपस्थिति पिता परमेश्वर भरपूरी, वो पिता हमारे आने से भी पहले पिता परमेश्वर यहाँ पर हम विश्वास करते हैं आ चुकी है पिता परमेश्वर। और भरपूरी से पिता आज बंधन टूटेंगे पिता परमेश्वर, भरपूरी से आज छुटकारा होगा पिता परमेश्वर, भरपूरी से आज वचन का पिता परमेश्वर प्रकाशन उंडेला जाएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो मन तैयार हैं, वो पिता परमेश्वर आज यहाँ से भर भर के आशीष को लेके जाने वाले होंगे, अपने जीवन को बदल के लेके जाने वाले होंगे, अपने पिता परमेश्वर अपनी नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से खत्म करके परमेश्वर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा यहाँ से लेके जाने वाले होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले प्यारे पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। Are you alive? Yes, I am alive. Are you alive? Yes, I am alive. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम वचन को पढ़ें। और अपनी आत्मिक भूख और प्यास को हम आज प्राप्त करें। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो आत्मा के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सामर्थी ये वचन है। एक एक करके हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तुम, ये तुम यहां पे कौन है? तुम है विश्वासी लोग, नया जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति के बारे में यहां पे कहा जा रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, यहां पे हमारी एक प्रकार की रियल पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। हालेलुया।
रियल पर्सनैलिटी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी 3 व्यक्तित्व हैं। अधिकतर लोग एक ही व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, वो क्या है? हमारा बाहरी स्वरूप, शरीर। हर कोई इसी से मुझे पहचानता है, हर कोई इसी से मुझे जानता है। मेरा नाम क्या है ना? मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरी आंख मुंह कैसे है, इसी से मेरे को पहचानते हैं। ये मेरा लेकिन पूरा व्यक्तित्व नहीं है, ये मेरा एक व्यक्तित्व है, ये मेरा बाहरी मनुष्यत्व है। बाइबल इसको कहती है बाहरी मनुष्यत्व, लेकिन इसके भीतर भी एक हमारा मनुष्यत्व है। अफसोस की बात है कि कलीसिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, जबकि बाइबल इसको क्लियर बताती है। बहुत से लोगों को, विश्वासियों को नहीं पता कि हमारे कितने प्रकार के व्यक्तित्व हैं, मैं किन किन चीजों से बना हुआ हूं। आज मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, ध्यान दीजिए, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। यहां पर पौलुस जो है वो हमारे 3 व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है और तीनों को कह रहा है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आए तब तक जो है तुम्हारे ये तीनों व्यक्तित्व पवित्र हो जाएं, पवित्र बने। क्या क्या? आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो हमने यहां पे देखा कि हमने देखा कि जब हम इफिसियों में पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमारे 3 पर्सनैलिटी में से जो आत्मा, देह और प्राण है, आप केवल शरीर नहीं है, आत्मा देह प्राण है, उसमें से कह रहा है कि एक ऐसा मनुष्यत्व है जिसको बदलने की जरूरत है, जिसको उतार डालो, जिसको पहने मत रखो। वो भ्रष्ट होता जाता है, वो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा है, वो पुराने चाल चलन के हिसाब से चल रहा है, उसको मसीह में आगे कंटिन्यू मत करो। पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम आत्मा में पवित्र किए गए हो और पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। ये पुराना मनुष्यत्व क्या है? साधारण भाषा में कहूं तो ये पुराना मनुष्यत्व है आपका मन। आपका मन एक मनुष्यत्व है ना? कई बार कहते हैं ना कि मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरा मन उदास है, आज मेरा मन बहुत खुश है, मेरा मन नहीं मानता, है ना? ये कौन है? ये कौन है जो आपके अंदर बैठे बैठे आपको गाइड कर रहा है? ये कौन है आपके अंदर बैठ के आपको चला रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बता रहा है? ये है आपका भीतरी मनुष्यत्व। और इसके लिए बाइबल कहती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। इसको उतार डालो। इसके अंदर आज तक जो कुछ संसार में तुमने सीखा है उस शिक्षा को नई शिक्षा से बदल डालो। 23वें में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यहां पर अब साफ क्लियर कर रहा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक मन का शारीरिक स्वभाव है और एक मन का आत्मिक स्वभाव है। और यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अपने मन के
आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपको और मुझको प्रभु में आने के बाद अपने मन को नया करने की जरूरत है। हमारा मन पुराने ज्ञान, पुरानी समझ के अनुसार चलता है, जो कि मसीह में हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन ही है, बाइबल बताती है कि हमारा मन धोखेबाज है, इसको धोखेबाज कहा गया है। और हमारे मन के बारे में कहा है कि तुम्हारे मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है वो बुरा निकलता है। तो उसको अगर बदला नहीं तो आप मसीह जीवन में होने के बाद भी अपने जीवन में बदलाव को नहीं देखेंगे, कोई फायदा नहीं। आप वही कड़वाहट में चलेंगे, उसी अशांति में चलेंगे, उसी पाप में चलेंगे, उन्हीं बुरी हरकतों में बढ़ते रहेंगे मसीह में आने के बावजूद भी। मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारी आत्मा को नया जन्म दे दिया, है ना। जो कोई विश्वास करता है, लिखा है कि अब जो कोई विश्वास करता है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। ये नया कहां हुआ है? ये नया हमारी आत्मा, नया भाग कौन सा है? मेरा आत्मा का भाग मेरा नया भाग है, ठीक है। मन को उतार डालना है, मन की अभिलाषाओं को हमें, ये मन हमारा नमा नहीं हुआ है, मन को हमें नया करने की जरूरत है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसको कैसा बनाना है? किसके अनुरूप बनाना है? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमारा जो नया मनुष्यत्व, हमारी आत्मा वो कैसी है? पवित्र है, धर्मी है, उसके अंदर प्रेम डाला गया है, उसके अंदर शांति डाली गई है, हमारी आत्मा नई हो चुकी है। लेकिन हमारा शरीर अभी भी पुराना ही है, हमारा मन अभी भी पुराना ही है। हमारी आत्मा में जो हमें मिला है उसके ऊपर मन लगा के, उसके ऊपर ध्यान लगा के हमने अपने मन को बदलना है। और हमारा जब मन बदलेगा तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, हमारा शारीरिक स्वरूप हमारे आत्मा के अनुसार हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में आता है मन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, इसको बदलना पड़ेगा। और हमारे मन के अंदर हमें परमेश्वर के वचन को भरना है। वचन के द्वारा हम अपने मन को बदल सकते हैं। मन को बदलने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को धोना होगा, अपने आप को जांचना होगा, बीज को अपने अंदर डालना है। वचन एक बीज है और फिर उसको सींचना है। हमारी आत्मा में हम धर्मी हैं और हमें अपने मन को बार बार ये बात याद दिलानी है कि अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, मैं पाप नहीं करूंगा, ठीक है। अपने मन को बदलने की ड्यूटी आपकी है। यदि मसीह में आने के बाद भी आप पुराना चाल चलन चल रहे हैं, वो इसलिए कि आप अपने मन पे ध्यान धरते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपने मन को वचन की अधीनता में लेके आना है। मन प्रार्थना करने नहीं देगा, मन बाइबल पढ़ने नहीं देगा, मन स्तुति आराधना नहीं करने देगा, प्रेयर नहीं करने देगा। मन को हमें बदलना है। जैसी हमारी आत्मा है वैसे ही हमें अपने मन को भी बनाना है। मन को हमें अपने वश में करना है। और वो कैसे होगा? वचन पढ़ के। लगातार जितना मन में हमने अब संसार का कूड़ा करकट भरा है उसको हमें वचन से भर भर के बाहर निकालना है। मन दूषित हो चुका है, इसको हमें नया तौर तरीका सिखाना है। मन को हमें नया बनाना है। ये हमारी ड्यूटी है, ये परमेश्वर नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है,
मन को बदलने की, और वो है परमेश्वर का वचन। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हमारा मन बदलता जाएगा। जितना हम आत्मा में मन लगाएंगे। वचन क्या है? वचन आत्मा है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। ये परमेश्वर की सांस है। ये परमेश्वर के साथ था। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ आत्मा का वचन है। जितना हम इसको पढ़ेंगे, जितना हम इसको बोलेंगे, जितने देर हम इस पर मनन करेंगे, इसको अपने अंदर जड़ पकड़ने देंगे, हमारा मन भी ऐसा ही होता जाएगा। पहले जब हम गालियां निकालने वाले थे, जब हम वचन से भरे हुए होंगे तो हम आशीष देने वाले होंगे। हम लोगों को श्राप देना बंद करेंगे। अभी फटाक से हमारे मन से वो चीजें निकलती हैं जो पहले से हमने इसमें भरी हैं, सीखी हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन अब हम मन लगाएंगे वचन के ऊपर, और ये वचन जड़ पकड़ता जाएगा। ये वचन आपके जीवन को बदलता जाएगा। मनुष्यत्व को पहले जो परमेश्वर के स्वरूप अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ठीक है, फिर 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ऐसा हो जाएगा आपका मुंह, कोई गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने मन के अंदर आशीष के वचन रखे। अपने मन को हम बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मन को बदला नहीं जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मन शैतान है, मन ये है वो है। शैतान को हम नहीं बदल सकते, उसका पक्का है कि वो झूठ का पिता है, वो झूठ ही बोलेगा। लेकिन मन को हम बदल सकते हैं। शैतान को हमें फंसाने ना दें कि मन कभी बदलेगा नहीं। मन 100% बदल सकता है। तभी लिखा है तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें नया आत्मा दिया है, अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे मन को बदलने के लिए अपनी आत्मिक वचन दिया है, जीवंत वचन भी दिया है। इसके साथ मिलकर हम अपने जीवन के जो दो मनुष्यत्व हैं उनको बदल सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा तीसरा मनुष्यत्व, बाहरी मनुष्यत्व, ये जो हड्डी और मांस का और लहू का बना हुआ मनुष्यत्व है, इसको भी यीशु राजा जल्द बादलों पर आके उठा के बदलने वाले हैं। हालेलुया। हमारे तीनों मनुष्यत्व की परमेश्वर चिंता करता है। परमेश्वर ने सबसे पहले हमारे आत्मा को बदला। हमने देखा पहला थिस्सलुनीकी उसका 5:23 में देखा कि पौलुस कहता है कि उसकी ये प्रार्थना है कि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हारी आत्मा, देह और प्राण पर होती रहे। तो वो क्या करता है? हमारी चिंता करता है, हमारी आत्मा, देह और प्राण की चिंता करता है। उसको पता है कि केवल देह को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल आत्मा को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल प्राणों को बदलने की मतलब मन नहीं है। इसलिए उसने तीनों को मेंशन किया, आत्मा, देह, प्राण, तीनों में शांति आए, तीनों पे अनुग्रह हो परमेश्वर का। तीनों यहां पर लिखा है कि, और यहां पर दूसरे मनुष्यत्व की बात हो रही है कि तुम्हारा मन बदलता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मन न बदला तो हमारी आत्मा के बदलने के बावजूद भी इस संसार में एक बेचैनी का, अशांति का और बिना आनंद के हम ये जीवन जीते रहेंगे। हमारे मन में उथल पुथल रहेगी, बाकी हम बस कहने के लिए कलीसिया में आके अपने ताली बजा के गीत गाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा मन अशांत होगा क्योंकि मन नहीं बदला। मन कैसे? मन परमेश्वर नहीं बदलते, मन बदलता है वचन से, जो हमने सीखा है। हमारा मन जो है हमें आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव मतलब हमारे पिता का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमारे मन का स्वभाव होना चाहिए। और वो हमें सीखना पड़ेगा कि मेरे पिता की इच्छा क्या है, मेरे प्रभु परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो हमें बाइबल में मिलती है और उसको बोलें कि मैंने बदलना है। प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं, और आपका मन बदल जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे तीनों स्वभाव को बदलने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम कर रखा है।
हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत से विश्वासी लोग इन बातों को नहीं जानते। बहुत से विश्वासी लोग सिर्फ यही आशा लगा के बैठे हैं कि बस हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एक दिन प्रभु हाँ आएंगे और हमारे मरणहार देह को अमरता में बदल देंगे। हाँ वो होगा, लेकिन उससे पहले जब तक हम जीवित हैं तब तक परमेश्वर एक जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और वो जयवंत जीवन तब होगा जब हम अपने मन में बदलेंगे। हम मन में ये ना बोलें कि मैं, कोई हमसे हालचाल पूछे तो हम ये ना बोले कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी दशा ठीक नहीं है, काफ़ी समय से ये बीमारी चल रही है, काफ़ी समय से वो प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे बोलने वाला नहीं हो। परमेश्वर चाहते हैं हमारे मन से भी ये बात निकले कि मैं मसीह में आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। ऐसी बात हमारे मुंह से निकले। वो कब निकलेगी? जब हमारा मन बदला होगा। अगर हमारा मन नहीं बदला तो हम चर्च में आते रहेंगे और हमारे मन कभी बिना बदले हमारे मन के हम कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। यदि हम अपने मन को नहीं बदलेंगे तो हम एक जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक जयवंत जीवन जिए। वचनों से, परमेश्वर के वचनों से हमें अपने मन को बदलना है और लगातार बदलना है। कहने का मतलब एक बार वचन पढ़ने से हमारा मन नहीं बदलेगा। हमें दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करना है। केवल पढ़ना नहीं है, रीड नहीं करना, उस पर मनन करना है ना। एक आयत को लेके मनन करना है। जैसे उदाहरण के लिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो इस आयत को तब तक हम बोलते रहें, इस पर मनन करते रहें जब तक ये हमारे लिए एक प्रकाशन ना हो जाए, हमारा लाइफ स्टाइल ना हो जाए। जैसे कोई हमें पूछे आप कैसे हैं, तो हम ये बोले मैं मसीह में आशीषित हूँ, है ना। चाहे मेरे कोई भी बीमारी परेशानी भी क्यों नहीं है, तब भी मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? आई एम ब्लेस्ड। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। धन्यवाद प्रभु, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इस स्तर तक हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है कि हमारे मन में से परमेश्वर के वचन निकले, ना कि शारीरिक दशा को देख के हम बातचीत करने वाले हों। हम आत्मा और पे मन लगाएं और अपने मन को बदलें और हमारे शरीर में हम परमेश्वर की महिमा करें, शैतान को नीचा करें, जयवंत जीवन जिए, वचन बोलें और वो वचन हमारे लिए जीवंत हो जाएगा। यदि हम बीमार भी हैं तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो भी खत्म हो जाएगी। जयवंत जीवन जीने के लिए हमें अपने मन को बदलना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत से लोगों को ये सत्य नहीं पता है और शैतान ये चाहता है कि ये सत्य किसी हर एक व्यक्ति को पता भी ना लगे कि हम अपने मन को भी बदल सकते हैं, हम अपनी पुरानी आदतों को भी बदल सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों के साथ साथ आप परमेश्वर का वचन भी बोलते रहिए यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बेशक आप बीमार हैं, बोलते रहिए। बेशक आप कोई पाप कर रहे हैं और उससे जूझ रहे हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं, ये बोलते रहिए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह की धार्मिकता मेरे अंदर है, मैं पवित्र किया गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। यीशु राजा मुझे लेने आ रहा है, मेरी आत्मा में कोई भी पाप नहीं है, मैं क्रूस के ऊपर मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आप बोलते रहिए, कैसी भी आपकी पाप की आदत होगी वो छूट जाएगी, क्योंकि आपका मन बदला है। आपके मन से अब अपने बुरे हालात नहीं आप बोलते, आप मन से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। वो आपके लिए जीवित हो चुका है, वो आपका लाइफस्टाइल बन चुका है और वो लाइफस्टाइल आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, वो बदल डालेगा। जो परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थी वचन है, ये आपको बदल डालेगा। ये परमेश्वर के वचन की गारंटी है और इसने मेरे जीवन में काम किया है, ये आपके जीवन में भी काम कर सकता है। हजारों लोगों के जीवन बदले हैं, आदतें बदली हैं, बीमारियों से छुटकारा हुआ है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हुआ है। वो कैसे हुआ है? अपने मन को बदलने से, अपनी सोच को बदलने से, आप वचन के अधीनता में आने से, अपने मन को इसकी अधीनता में लाने से, अपने वचन और कल्पनाओं को इसकी अधीनता में लाने से। इसकी सोच के साथ चलना मसीह की सोच के साथ चलने के बराबर है। वचन की सोच के साथ चलना परमेश्वर की सोच के साथ चलने के बराबर है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र कहा और पुत्र ने हमको
पुत्र कहा, अपना भाई कहा, अपना दास नहीं कहा, वो हमसे सारी बातें शेयर करना चाहता है। आइए वचन के साथ बैठिए, वचन के साथ मनन कीजिए, वचन के साथ टाइम बिताइए। ये आपको ब्लेस्ड करेगा, ये आपको मन को बदलेगा, ये आपके परिवार को बदलेगा, ये आपके जीवन को बदलेगा, ये आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, ये आपके हालात को बदल डालेगा। अगर आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं तो अपने मन की इच्छा को बदलिए, अपने मन को परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार ढालिए, इसके संग बैठिए। मार्था की तरह नहीं, मरियम की तरह इसके साथ समय बिताइए और परमेश्वर आपकी गवाही देगा कि तूने बेटा सही बात चुनी है, तूने एक उत्तम बात चुनी है जो तेरे से छीनी नहीं जाएगी। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस धरती पर भी एक गरीबी का जीवन जिए, एक बीमार का जीवन जिए, एक उदासी का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, वो केवल उद्धार देने के लिए नहीं, केवल पापों से छुटकारा देने के लिए नहीं, उन्होंने कोड़े खाए कि हम बीमारियों से भी आजाद हों और हम हमारी सोच से भी आजाद हों और शैतान की बुरी चालों का हम सामना कर सकें, उसकी चालों को हम पहचान सकें और उसके साथ लड़ाई लड़ सकें, उसका सामना कर सके। वचन में लिखा उसका सामना करो और वो भाग निकलेगा। परमेश्वर हमने हथियार दिए हैं। परमेश्वर को पता है कि संसार में एक है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो शारीरिक नहीं है, वो लहू और मांस का शैतान दुश्मन नहीं है, वो एक आत्मिक दुश्मन है जिसको हम आत्मा के हथियारों से ही उसके साथ हम उसका सामना कर सकते हैं। और वो डरता है आत्मा के हथियारों से, वो डरता है मन के बदलने से, वो डरता है हमारी सोच को बदलने से, वो डरता है कि हम यीशु का नाम ना लें, वो डरता है कि हम बाइबल ना पढ़ें और उसको ये सब छोड़ के उसको किसी बात से डर नहीं लगता है। और वो सब चीजें ये देना चाहता है आपको इस संसार की, लेकिन कहता है बाइबल से दूर हो जाओ, यीशु मसीह से दूर हो जाओ, प्रार्थना से दूर हो जाओ, चर्च से दूर हो जाओ, अपनी संगति से दूर हो जाओ, अपने मुंह से बोलना बंद कर दो और ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। यही बातें लेके वो यीशु मसीह के पास भी आया। यीशु को वो पिता के बारे में वो डाउट डालना चाहता था। यही बातें वो आदम की वाटिका में हवा और आदम के पास भी लेके आया। वो कहता है कि इसको खा ले। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू उसके तुल्य हो जाए। वो एक भरमाने वाली बात उसके दिमाग में भरना चाहता था कि परमेश्वर तेरे को पूरी रीति से प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरे से कुछ रखना चाहता है, परमेश्वर तेरे से कुछ छुपा के रखना चाहता है, तेरे से कुछ अपने बराबर नहीं देखना चाहता। लेकिन वो अपने आप को बहुत उसने अच्छा बनाया और उसको कहा कि इसको खा ले। ऐसे ही संसार में हमें जो है शैतान जो है कहता है कि परमेश्वर से दूर हो जा और मैं तुझे सब वस्तुएं तुझे दूंगा। लेकिन प्रियो, हमें भरमाने में नहीं आना है। हमें परख का आत्मा दिया गया है, यीशु का आत्मा हमें दिया गया है। शैतान की चाल को हमें समझना है, शैतान की चाल को समझना है। शैतान कभी एक प्रकट रूप में आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन पीछे से आएगा, लोगों के पीछे से आएगा, लोगों के वो सामने से आके कभी नहीं लड़ता, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है। वो बस जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो लोग प्रभु की चाल चल नहीं चलते, प्रभु का डर भय नहीं मानते, उनके दिमागों में फुसफुसाता है और आपके पास लाके खड़ा कर देता है। इसको थप्पड़ मार, इसको गाली दे, इसके बारे में बुरा भला सोच। वो कभी सामने आके आपके सीधे सीधे का सामना नहीं कर सकता और वो ना कर पाएगा, वो लोगों को खड़ा करेगा। लेकिन आपने याद रखना है, लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है, वचन से उसको बोलना है। लिखा है, प्रभु ने ये कहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से शैतान को डांटना आना चाहिए, दुष्ट आत्मा को डांटना आना चाहिए और आत्मा के परख के अनुसार आपको परखना आना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन वो कैसे पता लगेगा? मन के बदलने से। मन कैसे बदलेगा? वचन के पढ़ने से। और वचन आपके मन को बदल देगा और आपका जीवन में एक जयवंत जीवन की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आज से ही अपना समय बाइबल में बढ़ा दें, प्रार्थना में बढ़ा दें और जो है परमेश्वर आपको नया नया प्रकाशन देगा और नई नई शैतान के चालों को समझने की समझ और बुद्धि देगा और आप एक जयवंत जीवन जिएंगे, एक नया जीवन जिएंगे। यीशु मसीह ने कहा पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। आप देखेंगे कि संसार में भी आपके लिए सब बातें नई होती जा रही हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। विश्वास करता हूं आप सभी ने आज आशीष पाई होगी परमेश्वर के वचन के जरिए से और लगातार इन बातों को याद रखिए। घर पे जाए तब भी बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, समय निकालिए।
समय कभी अपने आप आपको नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। समय निकाल के प्रार्थना में कीजिए, बाइबल पढ़िए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का नया जन्म आपके पास है। प्रभु आपके साथ है, वो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। वचन को सीखिए और वचन को बोलिए। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला, जब सृष्टि की तो परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी हो, आकाश हो, अंधकार दूर हो जा, ज्योति हो जा, जानवर हो, पेड़ हो। यीशु परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने भी बोला, पेड़ से बोला कि सूख जा, अंधे को बोला कि तेरी आंखें खुल जाएं। आप क्या सोचते हैं, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को बोलने की जरूरत पड़ी तो आप को बोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमें भी बोलना पड़ेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। बोलो, लिखा है बोलो, बोलो, लिखा है बोलो। नीति वचन में लिखा है, उसका 22 अध्याय में लिखा है कि 18 का 22 में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीव में है। 18 का 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल खाएगा, भोगेगा। हालेलुया। तो आपके जीव में जो है बनाने और बिगाड़ने की सामर्थ है, तो आप बनाने की बातों को बोले, जीवन की बातों को बोले और वो आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं संगति के लिए, आए हुए हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ से जो आया पिता परमेश्वर, पिता अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित ये पहुँचने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और आज के वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवनों में पिता परमेश्वर दबा के रखें, सींचते रहें, और पिता परमेश्वर शैतान जब चुराने आए तो उसको ये चुराने ना दे पिता परमेश्वर, और अपने रास्ते में अपने घर में पूरे हफ्ते इस बात को मनन करते रहें कि मुझे अपने मन को बदलना है, मेरे मन को परमेश्वर आके नहीं बदलेंगे। ये वचन इसीलिए दिया गया है कि मेरा मन बदले, और ये वचन मन को बदलने की ताकत रखता है। मन बदला तो पुरानी आदतें बदलेंगी, पुरानी सोच बदलेगी, गरीबी की सोच बदलेगी, बीमारी की सोच बदलेगी। बीमारी परमेश्वर की ओर से है, गरीबी परमेश्वर की ओर से है, ये सब बातें दूर होंगी और एक आशीषित जीवन होगा। पिता परमेश्वर, मैं जो कोई भी यहाँ पर आज यदि कोई बीमार है और वो चाहता है मैं ठीक होना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति ठीक हो जा। वो कोई जो भी जैसी भी बीमारी के साथ यहाँ बैठा है और वो ये सोचता है कि आज मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर दें, तो प्रभु यीशु के अधिकार में, यीशु के नाम से उस व्यक्ति के लिए मैं बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्ति चंगा हो जा। अपनी चंगाई को रिसीव कीजिए, अपनी चंगाई को लीजिए यीशु मसीह के नाम से। वो चंगा कर चुका है 2000 साल पहले। यदि आप क्लेम करते हैं, कन्फेस करते हैं, तो हीलिंग यहां पर है। यीशु मसीह के नाम से आप हील हो रहे हैं, विश्वास कीजिए, हीलिंग को लीजिए और धन्यवाद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। तो यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब कुछ